हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेथॉन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कक्षा 9वीं का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर पहला, वो भी हिंदी मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है क्या कि आकृति 6.39 जो कि हमारे पास ये वाली आकृति है। चलिए ठीक है। अब इस आकृति में क्या होता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल है, जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर है। क्या नाम है? पी क्यू आर। ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो भुजा है हमारे पास कौन सी, क्यू पी यानी कि जो ये वाले हमारे पास स्काई ब्लू रंग की जो भुजा है हमारे पास, इसको जो हमने किस पॉइंट तक बढ़ा रखा है भाई, इसको हमने एस पॉइंट तक बढ़ा रखा है। चलिए ठीक है। और आर क्यू जो कि हमारे पास ये वाली भुजा है ना, इसको हमने किस पॉइंट तक बढ़ा रखा है, इसको हमने टी पॉइंट तक बढ़ा रखा है, यानी कि आगे बढ़ाया और फिर जिस पॉइंट तक हमने बढ़ाया है उसका नाम हमने दे दिया टी। कोई जरूरी नहीं है कि हमने आगे कितना भी बढ़ाया हो। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या हमको और कुछ क्या दिया हुआ है, क्या कि यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री के, एस पी आर कौन सा भाई, एस पी आर, यानी जो आप ये वाला एंगल देख रहे हैं कितने डिग्री के बराबर है, 135 डिग्री के बराबर है। और क्या होता है यहाँ पर है, और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है। पी क्यू टी कौन सा भाई, पी क्यू टी, यानी कि आप जो ये वाला एंगल देख रहे हैं 110 डिग्री का है। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है वो जान लेते हैं यहाँ पर। तो भाई क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, तो कोण पी आर क्यू ज्ञात करो, है ना, ज्ञात कीजिए, कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो भाई पी आर क्यू कौन सा है, पी आर क्यू यानी कि ये वाला कोण है। अभी इस कोण को क्या है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि ढूंढना है, पता लगाना है। तो बच्चों चलो फिर जल्दी से हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए फिर जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या हमें पता है पी क्यू आर को हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। ठीक है। अब उसके निकालने से पहले हमें यहाँ पर दो चीज निकालनी पड़ेगी। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो हमें क्यों निकालनी पड़ी या क्यों जरूरत पड़ी, आप जान जाओगे। लेकिन हमें उन दोनों को पहले चीजें निकालनी पड़ेंगी। कौन कौन सी भाई, पहला हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, दूसरा हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो भैया देखो ना, यहाँ पर अगर मैं इसको एक रेखा मान लूँ, अब भैया एक रेखा तो है, ठीक है। अब इस पर क्या है, दो कोण है, ठीक है। अब इन दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या मैं इस कोण को हटाऊंगा तो ये वाला आ जाएगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो 180 में से जो ये वाला कोण है यानी कि 135 डिग्री है, इसको मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, तो हमारे पास जो है ये वाला आ जाएगा। तो बहुत हमने समझ लिया और समझा लिया। चलिए फिर हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। तो भैया किन किन को प्लस करने पर आ रहा है हमारे पास 180, इनको, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है। तो ये कोण कितने डिग्री का है भाई, ये हमारे पास 135 डिग्री का है। चलिए ठीक है। जमा में ये वाला कोण कितने का है, इस वाले कोण का क्या नाम है भाई, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसका नाम पता है, क्या नाम है, क्यू पी आर नाम है, क्यू पी आर। ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं कोण क्यू पी आर बराबर है किसके, 180 डिग्री के, क्योंकि भैया जी यहाँ पर क्या हो रहा है, रैखिक युग्म है। लिख लेते हैं इसको। बच्चों यहाँ पर क्या है, रैखिक युग्म है। तो क्या मैं जो है क्या नाम है, एंगल क्यू पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ जी हाँ बिल्कुल निकाल सकता है। हम क्या करेंगे कि 180 जो कि इधर है ना, हम इसको 135 को जो कि क्या इधर प्लस का, इसको उधर भेज देंगे बराबर के उस साइड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस में 135 डिग्री है ना। तो एंगल क्यू पी आर का जो है, यानी कि कोण क्यू पी आर की जो है मान यहाँ पर क्या आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो भैया हमारे पास जो है इस वाले कोण का मान आ गया, कितना डिग्री आ गया भाई, 45 डिग्री आएगा। ठीक है। अच्छा दूसरा कोण हमें कौन सा निकालना है भाई, दूसरा कोण हमें ये वाला निकालना है। ठीक है। तो चलिए फिर इसको भी हम निकालते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इस वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो एंगल हो रहे हैं, कौन कौन से भाई, ये वाला है और एक ये वाला। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर 110 डिग्री जमा में एंगल पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। अब देखो कोण बोलो या फिर एंगल बोलो, बात एक ही हो। अब इन दोनों को जो जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल से आपको भी पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि ऊपर हो रहा था, यहाँ पर क्या है, रैखिक युग्म है। लिख लो यहाँ पर
रैखिक युग्म हो रहा है। तो क्या मैं जो है क्या नाम है एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एंगल पी क्यू आर लिखा हमने, ठीक है, बराबर क्यू साइड 180 लिखा, जैसे कि ऊपर सेम टू सेम है, लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 110 जो यहाँ पर क्या है प्लस में उधर भेज देंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू और आर की जो मान है वो सिंपल सी बात है यहाँ पर कितना आएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ओके, 70 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 70 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया। तो भैया हमने किसकी निकाल ली वैल्यू? हमने निकाल ली है यहाँ पर उस एक ट्राइंगल की। तो भैया हमने यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू निकाल ली है? 45 डिग्री, और उसकी वैल्यू कितने निकाली भाई? 70 डिग्री हमने वैल्यू निकाल ली है। चलिए ठीक है, लेकिन भैया क्वेश्चन हमें से ये पूछा हुआ था कि इस वाले जो हमारे पास कोण है इसका मान ज्ञात करो। तो भैया ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चे सुनो ना, मैंने आपको ये वाला ज्ञात करने के लिए तो इन दोनों को निकाला है। कैसे में निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या कि कोई भी हमारे पास त्रिभुज है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी त्रिभुज में जो भी यहाँ पर 3 कोण होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, इसके 3 कोण है, एक ये और एक ये। इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे आपस में या फिर कहेंगे योग कर देंगे तो कितने बराबर होगा? 180 डिग्री का क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ठीक है, तो ठीक वैसे यहाँ पर भी हो रहा है हमारे पास। तो 2 एंगल तो हमको पता है, यानी कि 2 कोण पता है, एक कोण हमको नहीं पता है, तो वही यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल से जो है लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि तीनों एंगल का यहाँ पर हम जो है नाम लिख लेते हैं। तो इस वाले एंगल का क्या नाम है? एंगल आर पी क्यू, है ना। तो एंगल आर पी क्यू, ठीक है। जवाब में इस वाले एंगल का क्या नाम है? तो भाई पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर, जवाब में इस वाले एंगल का क्या नाम है? तो क्यू आर पी। तो एंगल क्यू आर पी, है ना, बराबर होगा किसके भाई? 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का है ना, त्रिभुज का कोण योग गुण है, ठीक है। अब इसके देखो बच्चे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान देना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू, इसका क्या नाम है, क्यू आर पी। क्यू आर पी यानी किसकी वैल्यू चाहिए? ठीक है, क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल पता है। क्या नाम है इसका? आर पी क्यू है। आर का आर पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल है ना, इसका नाम इसकी मान क्या हमारे पास? 45 डिग्री है। चलिए ठीक है, अगला हमारे पास पी क्यू आर जो कि ये वाले हमारे पास कोण है, ये कितने डिग्री है भाई? ये हमारे पास कितना है? 70 डिग्री है। जब हमें ये वाला एंगल हमको नहीं पता, तो हम इसको एंगल मान लेते हैं कि क्या नाम है, एंगल क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी, जो कि सेम का सेम हमने लिख दिया। चलिए ठीक है, बराबर में 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को जमा कर सकता हूँ? हाँ जी हाँ, बिल्कुल जमा कर सकते हैं। तो हम इसको जो है जमा कर लेते हैं। तो जब हम जमा करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा भाई? 115 डिग्री आ जाएगा। चलिए ठीक है, जवाब में ये वाला एंगल हमारे पास किसका नाम है? क्यू आर पी का, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास बराबर होगा कितने? 180 डिग्री के, है ना। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या कि एंगल क्यू आर पी की वैल्यू हमें चाहिए, क्यू आर पी का जो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? मान चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि 180 डिग्री जो कि इधर है उसको हम क्या कर देंगे? 115 डिग्री को उधर भेज देंगे। तो 115 डिग्री जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर पी का जो मान आएगा, जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस यानी कि घटा करेंगे तो आ जाएगा, और जो कि क्या आएगा यहाँ पर? 65 डिग्री आएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में हमको कहा था, क्या कहा था कि एंगल पी आर क्यू का मान हमको बताना है यहाँ पर, है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या कि आप चाहे ये भी लिख सकते हो तब भी सही होगा, और ये भी लिखोगे तब भी सही होगा, इतने परे आंसर आप छोड़ सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे